आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल। तो सबसे पहले 6.1 एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो जितने भी सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो पहले तो बेटा आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर शब्द का जो है मतलब पता होना चाहिए। देखिए बेटा मेरे पास यहाँ पर लेट्स से कि दो सर्कल है, एक सर्कल मेरे पास ये है, ठीक है जी, और एक सर्कल मान लीजिए कि ये वाला है। तो ये सेंटर है इसका, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, ये भी सेंटर है सर्कल का और ये रेडियस हो जाएगा। तो बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट की अगर बात करें तो इनका जो रेडियस है वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब साइज जो है, अगर साइज हमारा बेटा सेम होता है, साइज का मतलब ही रेडियस होता है, अगर इन दोनों का रेडियस बराबर हो तो बेटा हमारे पास गिवन फिगर क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। अब साइज तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो साइज तो सिमिलर नहीं है, बट लेकिन यहाँ पर क्या है कि शेप सिमिलर है। ये भी सर्कल है और ये भी जो हमारे पास शेप है वो भी सर्कल है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलर। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर डैश, क्या है, सिमिलर है जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पास लेट्स से कि बेटा देखो एक हमारे पास छोटा स्क्वायर है इस तरीके से और एक बड़ा है, ठीक है जी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है, ठीक है। 90 डिग्री तो एंगल है, स्क्वायर के 90 डिग्री एंगल होते हैं हर एक, ये भी 90 डिग्री एंगल है, बट लेकिन अगर साइड की प्रोपोर्शन देखोगे आप तो वो सिमिलर नहीं है, साइज जो है एक बराबर नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, तो क्या हो जाएंगे जी, सिमिलर। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा सिमिलर। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। तो जितने भी जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है, कौन से, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइडें आपस में बराबर हो, और इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनकी सभी साइडें आपस में बराबर हो और हर एक एंगल 60 डिग्री का हो। एक होता है स्केलेन ट्राइंगल, वो ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाला है इस तरीके से। लेट्स से ये वाली साइड इसके बराबर है और एक मेरे पास ट्राइंगल कुछ ये वाला है ऐसे। अब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें बेटा डिफरेंस क्या है कि अगर ये दो साइडें देखें ये बराबर है इनमें, बट लेकिन अगर यहाँ ये वाला एंगल देखूँ, ये बेटा एंगल हमारा ज़्यादा है, ये वाला एंगल हमारे पास कम है। साइड तो बराबर आ गई है बट लेकिन इनमें जो एंगल है वो बराबर नहीं है। अगर हमारा ये एंगल मेरा लगभग 30 डिग्री का है तो ये लगभग 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये बराबर तो नहीं है, बट अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूँ तो उसमें जितनी भी साइडें होती हैं सारी की सारी बराबर होती हैं। एक ये ले लो, एक इसी तरीके से इस तरीके से ये वाली ले लो। अब इसमें हर एक एंगल जो है बेटा 60 डिग्री का होता है और हर एक साइड एक दूसरे के बराबर भी होती है। तो मैं चाहे जितनी भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, एंगल तो उसका मुझे बेटा 60 डिग्री रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग इसके प्रोपोर्शनल साइड आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स क्या होता है, जो हमारा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है शेप, उसे हम पॉलीगन्स बोल देते हैं। तो दो पॉलीगन्स है बेटा, सेम नंबर ऑफ साइड जो है वो सिमिलर हैं, जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड हैं वो दोनों के दोनों पॉलीगन क्या है, सिमिलर हैं। अगर इफ ए द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, तो इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो किस में इक्वल आएगा और किस में प्रोपोर्शनल आएगा। देखो जो साइड है वो तो प्रोपोर्शनल में रहेगी, इसलिए जो बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर तो प्रोपोर्शनल आएगा। इक्वल हमारा यहाँ पर आ जाए, इक्वल अगर एंगल हमारे बेटा बराबर हो, जैसे हमने ये वाला 60 डिग्री अब मैंने बोला था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है इसकी साइड की रेशियो बराबर होगी अगर हमारे पास एंगल सिमिलर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल अगर सिमिलर है यानी कि इक्वल हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर की एग्जांपल बतानी है। तो अभी हमने फिलिप्स में भरा है, तो जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर, और स्क्वायर भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स, और साथ में ये भी सिमिलर हैं, कौन से, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
एग्जाम्पल इसकी लिख सकते हैं, एक आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सेकंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसकी रेक्टेंगल भी आ सकती हैं, टू रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं और एंगल भी हमेशा क्या होते हैं बेटा 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें बाकी भी एग्जांपल लिख सकते हो जो हमने ऊपर फिलिप्स में लिखी हैं, ऑल सर्कल्स और ऑल स्क्वायर है बेटा, वो भी आ जाएंगे इसमें। सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर तो अब तो बड़ा ही आसान है। नॉन सिमिलर फिगर कौन सी हो जाएगी, एक आप सर्कल ले लो और दूसरी आप ले लो स्क्वायर, ये नॉन सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। और एक एग्जांपल ये होगी, दूसरी एग्जांपल क्या आ जाएगी, एक आप रेक्टेंगल ले लो और एक ले लो रहोम्बस। बेटा थर्ड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटल्स आर सिमिलर और नॉट। नीचे दो क्वाड्रेटल दे रखे हैं, आप बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो बेटा कंडीशन क्या होती है, पहले तो साइड की प्रोपोर्शन देख लेंगे और एंगल देख लेंगे। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो जे वाला एंगल हमें 90 डिग्री का दे रखा है और जे वाला एंगल देखो, जे तो टेढ़ा है थोड़ा सा, तो जे तो 90 डिग्री तो नहीं होगा। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि जे क्वाड्रेटल दोनों सिमिलर नहीं है। की रेशियो देखूँ यानी कि पी क्यू ओवर ए बी देखूँ, पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी अगर देखूँ तो पी क्यू है बेटा 1.5, जे आ जाएगा 3, 5 का 15। अगर मैं एस आर की देखूं और डी सी की देखूं, यही 1.5 है, 3, 5 का 15, एक अगेन यानी कि 0.5 आ जाएगा, जे भी 0.5 होगा। की प्रोपोर्शन तो सेम आ रही है बट लेकिन जो एंगल है वो अलग अलग है, इसीलिए जे वाला क्वाड्रेटल हमारा सिमिलर नहीं होगा।